दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लेके आए हैं एक नया सेक्शन, खंड ब। अभी कल बताया था मैंने ऑप्शन की इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो आज मैं उसका लेके आया हूँ 2, 4, 6 नंबर का। तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो बताए जाएंगे वो सबके आप सारे आपके बोर्ड के सिलेबस से रहेंगे, जो बोर्ड में ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो से अच्छे से देखें और हमारा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, हर जगह जहां तक पहुंचा सके वहां तक पहुंचाएं। ठीक, तो चलते हैं हम आपके लिए इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला गया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें से 5 ही खंड आपको हल करने होते हैं, तो जिनमें से 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 5 खंड तो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। और जो कि 2 नंबर के होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। क्या दे रखा है, कहा गया है कि एक संख्या, क्या बोला गया है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 4 होल 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 होल 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो करोगे क्या, जो बोल रखा है उसे आप मान लो। क्या करेंगे, एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, संख्या पूछ रखा है तो संख्या हम मान लेते हैं क्या, x है। माना वह संख्या क्या है, वह संख्या बराबर क्या है, x। तथा अब क्या बोल रखा है, संख्या का व्युत्क्रम, यानी संख्या का तथा संख्या का व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम यानी इनवर्स। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होगा, उल्टा। यानी x है तो x का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी एक संख्या और उस संख्या का व्युत्क्रम का योगफल इतना दे रखा है। तो अब प्रश्नानुसार जो बोल रखा है वो देखिएगा, प्रश्नानुसार संख्या और व्युत्क्रमों का योग, क्या बोल रखा है, संख्या और व्युत्क्रमों का योग का योगफल दे रखा है क्या, 4 होल 1/4 दे रखा है, ये दे रखा है। अब क्या करोगे, पहले संख्या क्या दे रखी है, हमारी संख्या है, देखो x, संख्या क्या है x, तो हम पहले लिखेंगे x प्लस और उस संख्या का व्युत्क्रम 1/x, इन दोनों का योगफल दे रखा है कितना, 4 होल 1/4 दे रखा है। तो पूछ रखा है संख्या क्या होगी। अब बताओ, आप सॉल्व तो कर ही सकते हो। x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा और प्लस 1 आएगा और पूरे का पान x आ जाएगा, इक्वल 4 चौक 16 कितना हो जाएगा, 17 और बटे कितना जाएगा, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बताओ, इसका मल्टीप्लाई उधर और इसका इधर, 4 का गुणा आप x स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का 1 में करोगे 4 1 कम 4 आ जाएगा, x का 17 में करोगे 17x हो जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर, ये प्लस x को इधर लेके आओ, माइनस 17x और प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक तो हो ही जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद करेंगे क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 का गुणनखंड क्या होता है, 16 एकम 16, यानी 16x माइनस x, 16 एकम 16 और 16 में जुड़े कितना आएगा 17, तो प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यानी 4x स्क्वायर माइनस 16x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ओहो, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 में से एक गया, यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा प्लस, 16 एक तब जाके 17 होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे x आ जाएगा और प्लस 4 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन लेना है। अच्छा, 4 और 16 किस टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 हमने ले लिया कॉमन, x स्क्वायर और x के टेबल में आता है, x ले लिया कॉमन, तो 4 एकम 4 यानी x माइनस 4 चौक 16 ये हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। जहां कुछ ना कॉमन होता वहां एक कॉमन, यानी x माइनस प्लस माइनस 4 और बराबर क्या कर देंगे हम 0। तो एक का आ जाएगा x माइनस 4 और अगले कोष्टक में आ जाएगा 4x माइनस 4 हो जाएगा और इक्वल 0। तो हमें शून्य फाइंड करना, x माइनस 4 इक्वल 0 और 4x माइनस 4 इक्वल क्या हो जाएगा
0, तो x इक्वल क्या निकल के आएगा, 4 आ जाएगा। x का मान क्या गया, 4। अगला क्या हो जाएगा, 4x बराबर 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक, अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो संख्या हमारी निकल आई है। क्या आ गई है संख्या, जो निकालना था x का मान 4 y का मान, अगर यहाँ पे आप रख देते हैं 4, तो देखो x का मान 4 ले लो आप, तो 4 ले लोगे जब, तो ये इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अतः लिख दोगे आप क्या, अतः क्या लिखोगे, अतः वह संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4। क्या हो जाएगी, अतः वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 4। तो ये संख्या हम अगर ले लें तो उस संख्या का व्युत्क्रम और वह संख्या, उन दोनों का जो योग आएगा वो क्या आएगा, 4 होल 1/4 के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर हो तो बताइएगा। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एकदम सरल क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा, मतलब कि एकदम सरल है। अब सोचो ये 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। पहले ध्यान देखो, साउंड में अगर हम देखो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, कैसे, जैसे ये टोटल एक बॉक्स हो गया, ठीक, ये क्या है, मान लो एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में यानी मान लो एक डिब्बा है, और इस डिब्बे में जो है 5 तो लाल कंचे, कितने हैं, 5 लाल है, ठीक, उसके बाद कितने हैं, 8 सफेद है, 8 सफेद कंचे हैं, 8 तो सफेद है, और 4 कितने हैं, हरे कंचे हैं, 4 हरे हैं। देखो 4 तो हरा है, और 4 हरा 8 सफेद 5 लाल कंचा, ठीक। अब इसमें बोल रखा है तो इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाए। यादृच्छा का मतलब ये होता है बिना देखे निकाला जाता है ना। अब ऐसे बिना देखे हाथ डाला, उसमें से कंचा निकाल लिया, तो उसमें से एक कंचा निकाला। अब क्या उसकी प्रायिकता, वो कंचा लाल है, उसकी क्या प्रायिकता है, कंचा सफेद है, उसकी क्या प्रायिकता है, कंचा हरा है, ये नहीं है, ठीक। तो हमको ये फाइंड करना, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान देना। तो हम देख लेते हैं कुल परिणाम कितने बन रहे हैं, अर्थात पहले लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर कुल कंचों की संख्या, बराबर कुल कंचों की संख्या। अच्छा अब एक बात बताओ हमको, कुल कंचे कितने हैं, कुल कंचे कितने हैं, 5 प्लस 8 प्लस 4, आ गया कितना, 8 5 13 4, 8 5 13 और 13 4 कितना हो गया, 17। यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी निकल आ गई हमारी, 17। कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, परिणामों की संख्या, तो वो कितनी आ गई हमारी, 17 आ गई, ठीक। तो यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला लाल है, लाल है, लाल होने की प्रायिकता पूछ रही है, लाल होने की प्रायिकता पूछ रही है, तो आप लिखोगे कैसे, अब आप लिखोगे इसको, लिखो लाल कंचे होने के अनुकूल, क्या लिखोगे, लाल कंचे होने के अनुकूल, क्या लिखोगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। अब लाल कंचे कितने हैं वो आपको लिखने हैं, संख्या बराबर, अच्छा बताओ लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे दे रखे हैं कितने हमारे, 5, तो हो जाएगा क्या, 5। अच्छा अब अगर आपसे कहेगा फिर क्या, लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, और ये बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कुल कंचों की संख्या, और पहले देखो, पहले लिखोगे लाल कंचे होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, कितनी संख्या लाल है कंचा होने की, 5 है, और कुल परिणाम कितने बन रहे हैं, तो 17।
यानी लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारी 5/17 आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। लाल कंचा होने की जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी, आई मीन 5/17। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है, दूसरा ये कहा गया है कि सफेद होने की प्रायिकता, यानी सफेद है। अब अगर सफेद है क्या लिखोगे आप, लिखोगे सफेद कंचे होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अब बताओ बराबर कितना हो जाएगा। सफेद कंचे कितने हैं 8 हैं, तो यहाँ आप लिख दोगे 8। अब क्या लिखना है आपको, फिर लिखेंगे सफेद कंचा होने की प्रायिकता, सफेद कंचा होने की प्रायिकता। अब सफेद कंचा होने की प्रायिकता बराबर, यानी कुल देखो सफेद कंचा होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 8 है, कितनी है 8 है। अब कुल परिणाम कितने बन रहे भैया हमारे 17 बन रहे हैं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 8/17 हो जाएगा। अब क्या बोल रखा है कि इसमें कि कंचा क्या है हरा नहीं है, तो हरा नहीं है पूछ रखा है, तो हरा नहीं का जो हो जाएगा अब हरा नहीं कंचा मतलब कि इसमें से आप हरा को निकाल दो, क्या है हरा को निकाल दो, बाकी सब कंचे ले लो। पहले यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन जो देगा उसे ले लो। तीसरा क्या है हरा नहीं, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आप अब इसे करोगे कैसे, एकदम सिंपल है, कुछ करना नहीं है। पहले आप ये देख लो, लिखोगे यहाँ पे हरा कंचा ना होने के अनुकूल, हरा कंचा ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, बराबर। अब देखो हरा कंचा ना हो, हरे कंचे को आप निकाल दो, हरा कंचा ना होने का बोल रहा है, तो हरे कंचे को हम निकाल देंगे, तो उसके अनुकूल कितने परिणाम बन रहे हैं हरा के अलावा, कितने परिणाम बन रहे हैं हमारे 13 बन रहे हैं, 8 और 5 बन रहे हैं। यानी हरा कंचा ना होने का अनुकूल परिणामों की संख्या 8 + 5 हो जाएगी और बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी 13 परिणाम बन रहे हैं हरा कंचा को छोड़ करके, बाकी 13 परिणाम बन रहे हैं। तो हरा कंचा ना होने के प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता बराबर। अब बताओ हरा कंचन ना होने की प्रायिकता ई के अनुकूल परिणाम, यानी हरा कंचन ना होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 13 है, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणाम कितने बन रहे हैं हमारे 17, यानी 13 बटे कितना जाएगा 17 हो जाएगा। एकदम अस्थाई से एकदम ध्यान से समझ लीजिए, एकदम क्वेश्चन सिंपल है, 2 नंबर आपका फ्री का है, एकदम फिक्स है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, स्पीड करके 2x पे ना देखिएगा, आराम से देखिएगा। मैंने आराम से समझाने का प्रयास किया और बहुत अच्छे से समझाया, तो इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। आगे चलें, ठीक देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin a + a - b = 1/2 और cos a + b = 1/2, और ये क्या बोल रहा है 0 < a + b = 90, मतलब 0 का जो a + b का मान आएगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, किंतु 90 के बराबर या तो 90 से छोटा होगा। ठीक, a + b का मतलब क्या हो गया 0 < a + b, मतलब कि a + b जो होगा वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा और 90 से छोटा और उसके बराबर भी होगा। और a > b, इसका मतलब जो a का मान आएगा वो b से क्या होगा बड़ा होगा, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्या करना है जो दिया उसे आप ले लो। देखो दे रखा है कि sin a - b = 1/2, ये हो जाएगा, और यहां से एक और चलो ये दे रखा पहले sin a - b = क्या हो जाएगा 1/2।
अच्छा बताओ, साइन हो गया a माइनस बी इक्वल टू, अब साइन में हमें ये पता करना है कि 1/2 किसका मान होता है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन 30 का मान। किसका होता है, साइन 30 का मान। अच्छा एक बात बताओ, साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यही आएगा। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक। तो इसको हम मान लिए क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अगला क्या दे रहा है, कह रहा है कि cos a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2। तो a प्लस बी, cos a प्लस बी 1/2 है। अच्छा बताओ, cos में a प्लस बी किसका मान हो, cos में जो है, cos में हमें ये पता करना है कि 1/2 किसका मान होता है। सॉरी एक मिनट, जल्दीबाजी में ज्यादा ही लिख देता हूँ मैं। क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी इक्वल टू, cos कितना लिखेंगे, 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यही आएगा ना, cos से cos कैंसिल, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा कितना, सेकंड बन जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो चाहे तो घटा दो। तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, अब 1 में 2 को जोड़ दो। अब 1 में जब आप 2 को जोड़ोगे तो देखो क्या बनेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। अगला है कितना, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। अच्छा बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो a माइनस बी और प्लस बी से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और a मिलकर कितना आ जाएगा, a और a मिलकर 2a आ जाएगा, और 60 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करते हो तो 2 1 जा 2 2 45 जा, यानी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री, ये आया हमारा a का मान। अब ये मान ले जाके कहाँ रखते हैं हम, इस मान को अगर हम ले जाके चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। चलो समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, ध्यान देना, समीकरण 2 दे रखा है हमारा, समीकरण 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या है, तो समीकरण 2 है ये, a प्लस बी इक्वल टू कितना है, a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो जहां a है वहां पे आप क्या रख दो, 45 डिग्री। a के स्थान पे हमने रख दिया 45, और क्या हो जाएगा, प्लस b, क्या हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा बताओ, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b इक्वल टू निकल आएगा क्या, अब 60 से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आएगा 50 डिग्री, 15 डिग्री, यानी कि a का मान आ गया 45 और b का मान क्या आ गया, 15। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो अब क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम आसान है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जब इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, सांख्यिकी का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, और सबसे सरल भी है। तो जो नहीं पढ़े बस उनके लिए ही कठिन होगा, लेकिन हम बता रहे एकदम सरल लगेगा। देखिएगा क्या दे रखा है कि निम्न बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य। तो देखो अब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, ये 2 चीजें आपको दे रखेंगे, क्या होगा, ये 2 चीजें आपको पेपर में दिया रहेगा। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, पहले आपको मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं वो देखिएगा, जो कि है एकदम सिंपल, जिसे मध्यमान को बोलते हैं एक्स आई, मध्यमान इसको बोलते हैं हम एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। अच्छा 0 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का आधा कितना होता है, 3। 12 6 18 होता है, 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है ना। और 12 18 कितना हो जाएगा, 20, कितना आएगा
इसका आधा कितना होता है 15, तो यहाँ पे 15। अब जरा आप इसमें देख लो कितने का अंतर बना है, 3 में 6 जोड़ा 9 आया, 9 में 6 जोड़ा 15 आया, और 15 में 6 जोड़े कितना आ जाएगा 21। इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे आधा करोगे तो यही आएगा, इसको ऐड करके इसमें भी 6 जोड़ दो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 21 6 27, तो ये कितना आ जाएगा 27। तो ये हो गया हमारा मध्य मान। तो हम देखो, और ये बारंबार को हम क्या बोलते हैं एफ आई, क्या बोलते हैं एफ आई। तो देखो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो यहां से हम पहले क्या फाइंड करते हैं, योग, योग जानते हो ना, योग, योग मतलब सिग्मा का मतलब होता है योग, और एफ आई का मतलब कि बारंबारताओं का योग, एफ आई का मतलब बारंबारताओं का योग, सिग्मा एफ आई का मतलब। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करते हैं, चलो बताओ। देखो यहाँ से 9 5 14, 14 10 कितना हो जाएगा 24, और 24 2 24 2 24 2 हो जाएगा 26, 26 10 कितना हो जाएगा 36, 36 4 40 10 कितना हो जाएगा 50, यानी सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया हमारा 50। यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, ये कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कि एफ आई का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, एक्स आई में, किसमें करेंगे एक्स आई में। देखिएगा कैसे करते हैं, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, अच्छा बताओ 9 9 कितना आ जाएगा 81, और 15 दाम में कितना आ जाएगा 150, 21 12 एक कम 12, 12 का 2 हासिल कितना लगा भैया 1 लगा, अब 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 24 से कितना आ जाएगा 25, 24 एक कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से अब 14 का 27 में 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 सत्ते हो जाएगा, यानी 14 7 जा 98, 98 का 8 कैरी लगा 9, और 14 2 जा कितना होता है 28, और 28 में अगर हम 9 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसका निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये फाइंड करना, मतलब इन सभी का जो हमने एफ आई एक्स आई निकाला उसका योग पूछा है। अच्छा मतलब 5 एक कितना होगा 6, 6 2 8, 8 8 16, और 16 का 6 हासिल लगा कितना 1, 8 1 9, 9 5 14, और 14 5 19, 19 में 7 जोड़े कितना आएगा 9 7 16 नहीं 26, और 26 से कितना जाएगा 27, बचा कितना हासिल 2, 2 1 3 3 3 कितना होगा 6, और 6 2 कितना जाएगा 8, यानी 800 कितना गया 76। बस करना क्या है, मान वहां रखो, आंसर मान रख दो, चलो मान रखते हैं। अगर यहाँ मान हम रख देते हैं तो बताओ कितना होगा 876 और बटे 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। तो एक काम करो 5 से काट देते हैं, काट दे 5 से, 5 10 में कितना होगा 50, और ये हो जाएगा 5 एक कम 5, बचा कितना 3, यहाँ हो गया 37, और 5 सते 35, 5 सते 35, और हो गया कितना 35, और बचा भी 2, यहाँ पे कितना गया 26 हो गया, और 5 बचे 25, और 5 दूनी 10। अब अगर आप इसमें जो है ये जो आया है क्या आया है देखिएगा, आया है हमारा 175.2 बटे 10, भाग करेंगे तो ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, 17.52 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, वैसे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कह रखा है कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसको किससे हल करना है, विलोपन विधि से। तो देखो जिससे बोले आप उसी से हल कीजिएगा, ये नहीं बोला है विलोपन से और आप कर दो क्या प्रतिस्थापन से, तो भैया नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें विलोपन विधि दे रखा है, समीकरण जो दे रखा है उसे ले लो, x प्लस वाई इक्वल दे रखा है 5, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और ये दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और इसे आप इक्वेशन मान लो सेकंड। तो पहले आप इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लो, आपको एक टर्म बराबर करना है, चाहे x को बराबर करो चाहे y को, तो हम तो भैया चलते हैं y को बराबर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सीधे सीधे आराम से जोड़ देना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ 3 है तो इसमें समीकरण 1 में क्या करोगे, 3 का गुणा कर दोगे। अगर आप x को बराबर करते यहाँ 2 था तो यहाँ 2 का गुणा कर देते, तो इसमें 3 है तो आप समीकरण 1 में क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे। लिखोगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब इसको जोड़ना है तो पहले जो दिया है उसे लिख दो आप। पहले 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा और प्लस 3y हो जाएगा और 3 पर से कितना आ जाएगा भैया 15, और इसको अब देना है हमको दो को इसमें जोड़, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको हम करते हैं ऐड। अच्छा बताओ इधर से जरा देखो तो, अगर ध्यान से देखो 3y से 3y क्या होगा, कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस में है, और 3 और 2 क्या होते हैं भैया 5x होते हैं, और 15 4 कितना होता है 19 होता है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5, कितना आ जाएगा x इक्वल टू 19/5। अब ये मान आप कहां ले जाके रख दोगे, समीकरण 1 में रख दो, आसान रहेगा। समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 क्या दे रखा है, समीकरण 1 दिया गया x प्लस वाई इक्वल 5, ये दे रखा है, तो जहां x है आप वहां पे क्या रखोगे 19/5 और प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा। अगर हम ये प्लस को उधर भेज दो तो माइनस बन जाएगा, यानी y इक्वल 5 माइनस 19 बटे कितना जाएगा 5, तो y इक्वल हो जाएगा 5 बचे 25 माइनस 19 बटे कितना जाएगा 5, तो y इक्वल जो निकल आएगा 25 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 9 6 15 9, यानी 6 और बटे कितना जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना y का मान 6/5 और x का मान कितना जाएगा 19/5। कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, इसलिए ध्यान से आप देखते रहिए क्वेश्चन आसानी से आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये भी क्वेश्चन जो है एकदम सरल है। देखो बोल रखा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक क्या है, बंटन का बहुलक पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है बहुलक, तो इसमें जो है बहुलक पूछा, देखिएगा क्या करते हैं, बहुलक पूछ रखा है, इससे पहले आपको बहुलक का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अच्छा बहुलक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस क्या होता है F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब आप इससे पहले अब आप समझेंगे F1 क्या है F0 क्या है ये सब क्या है, तो ये है सिंपल। देखो F1 का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, सबसे अधिक बारंबारता क्या है ये, इसको हम F1 मानेंगे। F0 का मतलब ठीक पहले की इससे बारंबारता, इसके ठीक पहले क्या है F यानी F0 हो गया, और इसके ठीक बाद की ये क्या हो गया F2 हो गया, ठीक। तो F1 F2 और F0 आपको मालूम हो गए। अब क्या आपको और चाहिए, देखो जो सबसे बड़ी बारंबारता वही बहुलक वर्ग है, तो आप लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग देखो 20 है, तो बारंबारता सबसे अधिक 20 है, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। तो यहां से निचली सीमा जो होती है उसे हम L बोलते हैं, यानी L बराबर क्या हो जाएगा 20, जो निचली सीमा होती है, निचली सीमा ये हमारा L, इसको हम बोलेंगे 20, और उसके बाद H निकालेंगे। H का मतलब क्या होता है, इसमें से 30 में से 20 को घटा देते हैं, 30 में से 20 घटाएंगे कितना जाएगा 10, बस कुछ नहीं है, मान रख दो आंसर। चलो L का मान कितना आ गया देखो 20 आ गया, प्लस F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान 12 है, बटे 2 गुणे F1, F1 का मान कितना है भैया 20 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है 10,
और ये गुणे कितना हो जाएगा, h का मान 10 हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो आंसर 20 प्लस 20 में से 12 घटाओ कितना आएगा 8 बटे 20 दूनी 40 माइनस 12 में 10 जोड़ो कितना 12 10 कितना हो जाएगा 22 और गुणे क्या हो जाएगा 10 यानी 20 प्लस 8 बटे 40 में से 22 घटा दो 10 में से 2 गया कितना आ गया 8 और 3 में 2 गया 1 18 बटे कितना हो जाएगा 10। इसे सॉल्व कर लो 20 और प्लस 18 8 10 18 कितना हो जाएगा 80 और बटे कितना आ जाएगा 18 कितना आ गया 18। अब इसको सॉल्व करते हैं इधर देखो तो अगर हम इधर इसको सॉल्व करें तो ये देखो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 यानी 360 और प्लस कितना हो जाएगा 80 और बटे कितना आ जाएगा टोटल 18 आ जाएगा। अरे इसको तो सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। अब क्या करेंगे देखिएगा 360 में 80 जोड़ो 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा 8 से 14 का 4 और 3 है कितना आ जाएगा 4 440 और बटे 18 भाग कर दो 18 दूनी 36 18 दूनी 36 और बचा कितना अभी 36 में 4 जोड़े 8 बचा अभी 36 4 40 4 14 8 बचा ना 18 दूनी 36 18 3 54 18 4 72 18 4 72 फिर बचा कितना अभी 8 बचा पॉइंट लगाएंगे फिर 18 4 72 ये होगा ना। अब इसे आप लेके जाते रहो आ जाएगा 24.44 आ जाएगा कितना आ जाएगा 24.44 इसका जो आ जाएगा बहुलक आ जाएगा हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये क्वेश्चन थे हमारे 2 नंबर के पूछे जाते थे और जो कि एकदम सरल है। आप अच्छे से वीडियो देखेंगे इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप लगा ले जाएंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा अच्छे से ध्यान से देखिएगा और फास्ट करके मत देखिएगा तो एकदम आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिए ठीक। तो ध्यान रखिएगा और जो भी आपके साथी हैं फ्रेंड हैं मित्र हैं उनसे भी हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाइए ठीक। थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कीजिए आप सभी। तो ये चीजें आपके लिए एक काम यही आपका थोड़ा सा हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए जितना हो सके सब्सक्राइब करवा दीजिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन अब देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। 5 ही खंड को आपको करना है ये नहीं कि आपको 6 दिया तो 6 कर डालें 5 ही करना ज्यादा तेज तराक मत बनना वो भी जानता है आपको आता है लेकिन 5 ही खंड आपको करने हैं। उससे ये नहीं कि आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा ऐसा कोई संभव नहीं है। तो इसलिए आपको जितना है उतने कीजिएगा। कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इसको आप चाहे जिस तरह से लगा दीजिए इस पे आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही सरल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले देखिएगा क्या लिखते हैं जो दिया है उसके विपरीत आप मान लो। क्या दिया है जो दे रखा है उसे आप विपरीत मान लो। क्या मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या है एक परिमेय संख्या है ठीक। आपको इतना मान लेना माना √5 एक क्या है परिमेय संख्या है और जो मान लो P बटे Q के क्या है बराबर है। तो आप इतना कर लेना माना √5 एक परिमेय संख्या है जो P बटे Q के बराबर है। तो क्या आप लिखेंगे √5 अपान √5 कर देना और इक्वल हो जाएगा कितना P बटे Q हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पे लिखे ना Q डज नॉट इक्वल 0 और P तथा Q सहअभाज्य है सहअभाज्य पूर्णांक है। ये आपको इतना मान लेना ठीक। इतना तो आप लिख ही लोगे। अब इसके बाद इसको करना क्या है आपको इसमें कर देना आप दोनों पक्षों का वर्ग। इसके दोनों पक्षों का क्या कर देंगे आप वर्ग। दोनों पक्षों का देखो 4 नंबर का थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 4 नंबर तो आपको लेना है तो अच्छे से लिखना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप √5 का स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस P बटे Q का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा बताओ √5 का स्क्वायर करो 5 आएगा और ये P का करोगे तो P स्क्वायर आएगा और ये क्या आ जाएगा Q स्क्वायर। तो यही हो जाएगा ना P स्क्वायर और क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। तो यानी कि आप इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो
इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5q² इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²। अब क्या करोगे आप, ध्यान देना, लिखोगे कैसे, लिखोगे आप 5, कहाँ से लिखते हैं, इससे लिखते हैं, चलो ये लिखते हैं 5 कामा क्या हो जाएगा, 5 कामा p²। ये देखो 5 है, एक q² है, यानी इसका मतलब है p² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। 5 कामा p² को क्या करता है, 5 कामा p² को विभाजित करता है, ऐसा लिख देना, विभाजित करता है, विभाजित करता है, इतना लिख लेना। यानी 5 कामा p² को क्या करता है, 5 जो है वो p² को क्या करता है, विभाजित करता है। कहने का मतलब अगर 5 का भाग आप p² करें विभाजित हो जाएगा, यानी 5 कामा p² को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर ये करता है तो 5 भी p को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, इतना आपको लिख देना, हो जाएगा। अब क्या कर लेना आप, मान लेना, माना, क्या मानेंगे, माना, क्या मान लेंगे आप, माना p इक्वल टू आप मान लेना 5m, p इक्वल टू क्या है 5m, क्या हो जाएगा, मान लेना है p इक्वल टू 5m। तो अच्छा बताओ, अगर आप इसका स्क्वायर को दिए p² हो जाएगा, अब 5 25 25 क्या हो जाएगा, ये m² होगा, p² हो जाएगा, ये 5 25 क्या हो जाएगा 25 m² हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे ये मान लो आप समीकरण, ठीक, इसको आप मान लो समीकरण, अब इसका मान इसमें रख लो, p² यानी समीकरण 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 में p² का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, देखो समीकरण 1 है 5q² इक्वल टू p के स्थान पे आप क्या रख देना, 5m का 5m² रख देना, क्या रखना है 25m² रख देना, ठीक। इतना रखने के बाद अब जैसे आपने उसको किया लिखा था वैसे यहाँ पे लिख देना। क्या लिखेंगे आप, लिख देना है आपको 5 कामा क्या लिखेंगे 5 कामा, यानी 5 कामा q² को विभाजित करेगा, 5 कामा q² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, इतना लिख देना। 5 कामा जो है q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। उसके बाद आपको पुनः फिर वही लिखना है, तो 5 कामा करेगा नहीं, करता है, करता है, तो आप यहाँ पे अब इसको लिखोगे 5 कामा q को विभाजित करेगा, करेगा, ये लिख देना है, ठीक। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, अब यहाँ पे आपने देना है p जो है, यहाँ पे देखो p जो है वो 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, p जो है 5 से क्या है, विभाज्य है, यानी p 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, q 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, इतना लिख देना आपको, होगा। अब फिर आपको एक लाइन लिखनी है, अर्थात 5 कामा p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 5 कामा q, 5 कामा q और p उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण दी गई
दी गई संख्या यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको इतना चीज आपको इसमें लिखनी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना आपको बस इसे लिख देना है, आपको फ्री में नंबर मिल जाएंगे। बस ये इतना प्रोसेस करके आप इसमें भर देना। आगे चलें, देखिए अरे देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसके मूल ज्ञात करना है। अब ये गुणनखंड है, गुणनखंड तो बहुत ही आसान है, तो आप इसको तो आसानी से कर लोगे भैया। करना क्या है, दे रखा है रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में कितना है 2 इक्वल 0। इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का मतलब सबसे पहले आप इसका इसमें गुणा कर दो। आप इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो √2 का मल्टीप्लाई यदि आप 5√2 में करते हैं तो √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 2 5 का कितना हो जाएगा 10। अब 10 का गुणनखंड आए कितना 7, 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 7। तो जहां आपको 7 है वहां पे लिखना √2 पहले x², फिर प्लस जहां 7 है वहां पे लिखोगे कितना 5x प्लस क्या लिखोगे 2x और प्लस क्या हो जाएगा 5 रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद अब इसका ब्रैकेट तोड़ देते हैं, रूट में 2x² और प्लस ये क्या हो जाएगा 5x और प्लस क्या हो जाएगा 2x और प्लस आ जाएगा 5 रूट में 2 इक्वल 0। तो इसमें और इसमें दोनों में लेना है कॉमन। अच्छा बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, हाँ यहाँ से देखो x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो आएगा रूट में 2x और प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ देखो √2 नहीं है, यहाँ √2 है, तो यही √2 आप कॉमन ले लो। अब आप अगर √2 कॉमन लेते हो, जहां √2 कॉमन हो वहां √2 हट जाएगा और जहां 2 होगा वो √2 बन जाएगा। ये 2 क्या बन जाएगा हमारा रूट में 2 और बगल में क्या है उसके x, तो x आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो रूट में 2x और प्लस क्या हो जाएगा 5 कॉमन और बच जाएगा क्या x प्लस रूट में 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो यहां से देखो लिख सकते हो √2x और प्लस 5 इक्वल 0 और लिखोगे x और प्लस रूट में 2 इक्वल 0। तो रूट में 2x इक्वल टू हो जाएगा -5, अर्थात x इक्वल टू हो जाएगा -5 अपान रूट में 2। ये आ जाएगा हमारा पहला मूल यानी x का मान। उसी प्रकार इसको x इक्वल टू लिख सकते हैं -√2, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा x का मान हो जाएगा। है एकदम सिंपल। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है बस रूट की वजह से, क्योंकि रूट से लोग अक्सर डर जाते हैं, इसलिए रूट के लिए ये 4 नंबर का देगा और एकदम सिंपल है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे ना? आगे चलते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, यदि x² + 2 * m + 1x + m + 5 = 0 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिएगा, क्वेश्चन जो दिया उसे आप लिख लो। अब क्या दिया है, कह रहा है कि x² + 2 * m + 1 * x और प्लस हो जाएगा m + 5 और इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब मूल कब बराबर होते हैं, जब मूल तब बराबर होगा जब b² - 4ac = 1 मिनट थोड़ा सा आपके समझने के लिए बता दें, b² - 4ac इक्वल क्या हो 0, तब मूल क्या होते हैं हमारे बराबर होते हैं। उससे पहले हम तुमको कुछ मान बता दें। अच्छा जैसे आपको a का मान निकालना है, a का मान क्या होता है
ए का मान का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा बी का मतलब कि x का गुणक, x का गुणक 2 इंटू एम प्लस 1 इंटू क्या है, इंटू इतने है ना, और फिर प्लस सी का मान क्या है, m प्लस 5। ये दो चीज दे आपको, मान बस पुट करने हैं। अच्छा बी का मान देखो कितना है, 2 इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देना, यानी पूरे का स्क्वायर बनेगा, माइनस 4 इंटू ए का मान देखो कितना हो जाएगा 1 इंटू सी का मान हो जाएगा m प्लस 5 और इक्वल क्या आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा। ठीक, तो अगले चलते हैं, देखो क्या लिखते हैं, लिखेंगे फार्मूले तोड़ देते हैं इसको, a प्लस पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, अब इसको तोड़ देते हैं, m का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 का 1 और प्लस 2m बन जाएगा, m प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 4 और m प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल 0। चलो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 और प्लस 4 2 जा 8m माइनस 4m माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 5 जा 20 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा है, अगर यहाँ से देखो तो ये 4m स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 8m में से 4m घटेगा प्लस 4m आ जाएगा, ये प्लस 4 है और माइनस 20 है तो कितना आ जाएगा माइनस में 16 बराबर 0। 4 का भाग कर दो, m स्क्वायर प्लस m हो जाएगा माइनस 4 चौक कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। m का मान फाइंड करना है। अब देखो क्या करोगे, गुणनखंड कर दो, तो 4 2 दूना क्या लाना है, 2 दूना 4, तो अब इसके मूल m का मान बताना है, तो m स्क्वायर प्लस 5 माइनस m हो जाएगा। एक मिनट क्वेश्चन करना है, चलो देखिएगा तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लेते हैं एक मिनट। m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m माइनस 4 इंटू m प्लस 5 इक्वल टू क्या है 0 है, तो 4 1 जा 4 16 4 20 4 एकम 4 4 एकम 4 4 चौक 16, m का मान निकालना है ना। चलो यहाँ पे आप क्या करो, जब श्रीधराचार्य लगा दो, क्या लगाओगे श्रीधराचार्य, यहाँ पे m है तो m लिख लेना, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a, मान रख दो। चलो मान रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, m b का मान कितना है, m b का मतलब यहाँ पे m का गुणा और m का गुणा कितना 1, तो माइनस 1 आएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, फिर रूट में लिखेंगे। अब देखो फिर b स्क्वायर है, b का मतलब m का गुणा, यहाँ पे कितना जहाँ पे कुछ ना हो वहां पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a का मान देखो a का भी मान कितना है 1 है, कितना है 1 है, और गुणे c का मान देखो कितना है माइनस में 4 है, अब बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए का मान 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस और रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और बटे कितना आ जाएगा 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट में कितना आ जाएगा 17 और बटे कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा भैया हमारा m का मान, यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट में कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ से आपको श्रीधराचार्य, जब गुणनखंड ना बने तो आप श्रीधराचार्य लगा लीजिएगा, तो यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा ना। चलो अगला देखते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कहा गया है कि क्या बोल रखा है कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका दे रखी कितनी 24 है, कितना है 24 है, यानी कि माध्यिका बराबर क्या है 24, माध्यिका बराबर कितना दे रखा है 24। अच्छा माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ होता है जी, C और F अपान क्या होता है F इंटू एच होता है। ठीक, तो हमें ये चीजें पहले L फाइंड करते हैं, L फाइंड करने से पहले हम क्या निकालते हैं C, अब बोल दे तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं,
ऊपर लिखेंगे 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 25 में 5 जोड़ देंगे, कितना है 25 5 30 हो जाएगा। 30 और 20 है, 50 और 5 कितना हो जाएगा 75। इसको इसमें ऐड कर देंगे, 30 में 25 और ऐड करेंगे कितना आएगा 30 55 आएगा जी, कितना आएगा 55। और यहाँ पे 55 में p जोड़ेंगे तो ये 55 प्लस हो जाएगा कितना p, 55 प्लस p, और 55 प्लस p में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना 62 प्लस p, यही होगा ना, यानी 62 प्लस p हो जाएगा। और इन दोनों का ऐड निकालना पड़ेगा, यानी कि n बराबर n/2 नहीं दे रखा है क्या, दे रखा होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। चलो जो भी है देखते हैं। तो यहाँ से n/2 नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में n/2 नहीं दिया है, तो चलो जो भी हो देखते हैं। तो यहाँ से देखो, पहले आप इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 25 5 30 30 25 25 50 50 5 55, ये भी आ जाएगा भैया 62 प्लस कितना आ जाएगा p आ जाएगा। ठीक, इसका n/2 हम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम 62 प्लस p यानी n/2, इसी को हम n बोलते हैं, और n/2 अगर हम फाइंड करें तो ये 62 और प्लस p बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब देखो, अच्छा देखो, ये माध्यिका मतलब 24 है, अब 24 किसके किसके मध्य में आएगा 24 इसके मध्य में आएगा, यही आएगा ना, इसी के मध्य में क्या आ जाएगा हमारा 24। तो अगर ये है तो यहाँ पे ये हमारा f हो जाएगा, क्या हो जाएगा f, क्योंकि 20 और 30 के बीच में ये आता है माध्यिका, यानी माध्यिका का मतलब मध्य ये 24, तो यहाँ से ये क्या निकल जाएगा हमारा CF हो जाएगा ना। तो CF 30 हो जाएगा, कहने का मतलब f जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, और CF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और हमारा जो माध्यक वर्ग निकलेगा, माध्यक वर्ग वो कितना हो जाएगा भैया 20 से 30 हो जाएगा। अब 20 से 30 क्यों हुआ, क्योंकि जो माध्यिका होती है इसी के बीच में आई है 24, तो इसलिए हमारा माध्यक वर्ग ये हो गया। अगर यहाँ से हम l फाइंड करें तो l बराबर हो जाएगा हमारा 20, और h बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सारे मान हमको पता, ले जाके बस उसके स्थान पे रख देते हैं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अच्छा l का मान देखो 20 है तो यहाँ पर रख दो 20, और प्लस n/2 यानी 62 प्लस p अपान 2 कर दो, 62 प्लस p अपान क्या कर दोगे 2, माइनस CF। अच्छा CF कितना है, CF आया है हमारा 30, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 30 रख देंगे, और बटे कितना आ जाएगा f का मान देखो कितना है हमारा 25 है, कितना आ गया f का मान 25 आ गया। अब बराबर गुणे क्या कर देंगे, h का मान कितना है हमारा 10 है, और बराबर हो जाएगा कितना 24। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये चीज जरा ध्यान दो, पहले 20 को ऐसे रहे तो प्लस इसका ये हो जाएगा 62 प्लस p माइनस 30 दूनी 60, अब बटे कितना हो जाएगा 2, अब पूरे का बटे कितना आ जाएगा 25, और गुणे कितना हो जाएगा 10, और बराबर कितना आ जाएगा 24। ये देखो 5 5 25 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है कितना केवल 5, तो यहाँ से 20 और प्लस 60 में से 62 में 60 घटेगा कितना आएगा 2, और प्लस कितना हो जाएगा p, और बटे कितना आ जाएगा हमारा 5, और बराबर कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लेना, एकदम सिंपल है। और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, और प्लस 2 और प्लस p, और बटे कितना आ जाएगा 5, और बराबर कितना आ जाएगा 24। तो ये 100 में 2 जोड़ोगे तो 102 आएगा, और प्लस p, और 24 पच्चे कितना आ जाएगा 120, तो p इक्वल टू निकल जाएगा 120 माइनस 102, तो p का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा भैया कितना आएगा 100 आई मीन 12 आ जाएगा, 12 आएगा, p कितना है 12, देखिए 10 में से 2 गया, 10 में से 18 आएगा, p का मान कितना आ जाएगा 18, ये आ जाएगा हमारा 18, यानी p का मान कितना आ जाएगा 18
18। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इसमें हमने थोड़ा फास्ट बता दिया है तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, p इक्वल टू 18। ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या, वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें से 12 अधिक है। एकदम सिंपल है क्वेश्चन। हमें एपी यानी श्रेणी ज्ञात करनी है। साल में हम क्या लिखते हैं, जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, दे हमको ये रखा है कि क्या निकाल लेते हैं, देखो तीसरा पद यानी A3, तीसरा बोले तो तीसरा पद बोलेगा तो A3 हो जाएगा। और A3 बराबर कितना दे रखा है, 16। तो अगर A3 बराबर 16 दे रखा है और A3 को हम क्या बोल सकते हैं, D से एक कम होता है यानी 2D हो जाएगा। और बराबर कितना देगा, 16। इसको समीकरण मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं आगे, थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, रुक जाओ, A का मान निकाल लेते हैं। A इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 2D, इसको मान लो समीकरण क्या है 1। ठीक, अब क्या बोल रखा है, सातवां पद, सातवां बोले तो A7, सातवां पद जो है पांचवें पद से यानी A5 से 12 अधिक है, यानी सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। अच्छा बताओ इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस क्या लिखोगे, A प्लस 6D, एक कम रहेगा और ये 5 है तो 4D हो जाएगा, A प्लस 4D और बराबर कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो यहां से जो होगा A से, देखो A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा A से A, अब बचा क्या है 6D इक्वल टू माइनस कर देते हैं ना, इधर लेके आएंगे माइनस 4D हो जाएगा और इक्वल 12 हो जाएगा। अब 6D में से 4D घटेगा कितना आ जाएगा 2D और इक्वल टू 12 हो जाएगा। और 2 से अगर हम काटें इसको तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 और 2 छंग कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा ना। तो D इक्वल टू हो जाएगा 6 आ जाएगा, ये D का मान आ गया। और रख देते हैं समीकरण 1 में। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो 1 दे रखा A इक्वल टू 16 माइनस 2D, तो आएगा A इक्वल टू 16 माइनस 2 गुणे 6, तो A इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12, तो आ जाएगा A बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये A का मान कितना आ गया हमारा 4। अब हमें श्रेणी ज्ञात करनी है। श्रेणी बोले तो A1 फाइंड कर लेते हैं। A1 बराबर A होता है, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D और A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। अच्छा तो A का मान दे रखा है क्या, तो A का मान हो जाएगा, देखो A का मान हो जाएगा 4। अच्छा A प्लस D है, A प्लस D यानी A का मान हो जाएगा 4 और प्लस D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 6, तो 6 4 कितना आ जाएगा 10। अच्छा A का मान देखो 4 और प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा। अच्छा D का मान कितना है, D का मान है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 4 कितना आ जाएगा 16। तो हमारी जो श्रेणी ऐसे एक क्रम से निकलता चला जाएगा ना, तो श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी बोले तो एपी क्या हो जाएगा, ये 4 10 16 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा हमारा श्रेणी, हो जाएगा ना। तो ये इतने क्वेश्चन जो थे हमारे 4 नंबर के थे और जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।